नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। अवध राज्य मुगलों का ही प्रांत हुआ करता था अवध, जो अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यूपी वेस्ट में कन्नौज से लेकर के ईस्ट कर्मनासा नदी तक का पार्ट को अवध कहा जाता है। अवध को बफर स्टेट भी कहा जाता है। अवध का सूबेदार हुआ करता था, इसी ने मुगलों से खुद को इंडिपेंडेंट किया। फर्स्ट नवाब वन सादत खान बुरहान उल मुल्क 1722 से लेकर के 1739 तक। रंगीला बादशाह के टाइम से इसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। अवध में ही मेड फैजाबाद द कैपिटल ऑफ अवध। 1739 में ही इनवाइट किया नादिर शाह को दिल्ली में आक्रमण करने के लिए। ऐसे बोला, अगर आपको मुगलों की संपत्ति लूटनी है तो आप आ जाइए दिल्ली और दिल्ली में अटैक कीजिए। फिर 1739 में सादत खान ने सुसाइड कर लिया, जो कि फर्स्ट नवाब भी रह चुका है। सादत खान ने सुसाइड कर लिया। अगला नवाब बना सफदारुज, जो को बोलेंगे अब्दुल मंसूर खान, जो कि 1739 से 1754 तक बना नवाब। ये सादित खान का ही भतीजा था और दामाद भी। 1748 में ही was appointed as the वजीर of Mughal Empire Ahmad Shah. He was also known as Nawab Wazir Abdul Mansur Khan. In 1754 he died. इसी का बेटा अगला नवाब बना सुजाउद्दौला 1754 से लेकर के 1775 तक। फिर बैटल ऑफ पल्लासी हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया। तब आलमगीर II भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था। ठीक है, आलमगीर II 1759 में मरा। मुगल दरबार में एक तुरानी वजीर था, इमादु मुल्क। तब अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। इन 1759 सुजाउद्दौला ही गिव शेल्टर टू शाह आलम II एंड अली गौहर। बहुत टाइम तक शाह आलम II सुजाउद्दौला के शरण में रहा। जब मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुंगेर कर दिया एंड वही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लानिंग करने लगे। ये बात ब्रिटिशर को पता चल गई थी। तब ब्रिटिशर ने मीर कासिम पे अटैक किया। 1763 में मीर कासिम मुंगेर छोड़ के भाग गया और सुजाउद्दौला के पास शरण ले ली। इन 1763 ही गिव शेल्टर टू मीर कासिम इन बंगाल। शाह आलम II, अली गौहर, मीर कासिम। ओके, शाह आलम II, अली गौहर भारत का मुगल बादशाह, मीर कासिम बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला के शरण ले ली। शाह आलम II, अली गौहर भारत का मुगल बादशाह था। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, जो कि सुजाउद्दौला के शरण में चला गया। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठास हार गया। सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली की हेल्प की बैटल में। 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1773 में ट्रीटी ऑफ बनारस, जो कि
नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग्स के साथ हुआ। वॉरेन हस्टिंग्स ने 50 लाख रुपया में नवाब शुजाउद्दौला को बनारस बेच दिया और 1774 में बैटल ऑफ मीरानापुर कटरा हुआ। मीरानापुर कटरा हुआ जो कि शुजाउद्दौला और हाफिज रहमत खान के बीच हुआ, जिसमें शुजाउद्दौला जीत गया और हाफिज रहमत खान हार गया। रुखेलखंड वाज एडेड इन अवध। 1775 में ट्रीटी ऑफ फैजाबाद हुआ जो कि शुजाउद्दौला और वॉरेन हस्टिंग्स के बीच हुआ। बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी ब्रिटिश ने बनारस पे अपना हक जमा लिया। 1775 में शुजाउद्दौला मर गया। अवध का नेक्स्ट नवाब बना असाफुद्दौला 1775 से लेकर के 1797 तक। ही शिफ्टेड अवध की राजधानी को फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। 1784 में असाफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनाया। पूरे बिल्डिंग पिलर लेस था। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण ही मोहर्रम सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया गया। फिर बंगाल का अगला नवाब बना वजीर अली 1797 से लेकर के 1798 तक। अगला नवाब बंगाल का बना साजिद अली खान 1798 से लेकर के 1814 तक। In 1801 he accepted subsidiary alliance of Lord Wellesley. The last Nawab of अवध वाजिद अली शाह 1847 से लेकर के 1856 तक। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पे अधिकार कर लिया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया एंड नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज करके छुपा कर रख दिया। रिवोल्ट ऑफ 1857 में लखनऊ से विद्रोह किया गया वाजिद अली शाह की वाइफ के द्वारा। नाम था बेगम हजरत। इसका बेटा का नाम था बिरजिस क्वाइदर। अवध को वापस लेने के लिए बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया अपने बेटे के साथ। अवध का अपने बेटे का नाम क्या था? बिरजिस क्वाइदर। और 1857 को अवध का नवाब घोषित कर दिया और 1857 में ब्रिटिशर्स का विद्रोह किया। जाट स्टेट भरतपुर, राजस्थान का भरतपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, भरतपुर के ही क्षेत्रों में कृष्णा जिम मंदिर हुआ करता था। कृषक जिम मंदिर हुआ करता था। उन्हें को जाट कहा जाता था। उत्तर भारत में आराम से जाट देखने मिलेगा, लेकिन जाट की इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात करें तो वो भरतपुर ही कहा जाता है। जब भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था 17वीं सेंचुरी में, औरंगजेब के ही कॉन्टेम्पररी कृषक जमींदार था वो, ठीक है, कृषक जमींदार हुआ करता था। उन्होंने जाट को उत्तर भारत में जाट कम्युनिटी अलग आराम से मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक इंडिपेंडेंट स्टेट जात का बोले तो वो भरतपुर माना जाएगा। जब भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था 17वीं सेंचुरी में, औरंगजेब के ही कंटेम्पररी कृषक जमींदार होते थे, उन्हें ही जाट कहते हैं।
ये मुगलों पे डिपेंड थे, लेकिन जाटों का नेता हुआ करता था जिसका नाम था गोकुल जाट। मुगलों के अगेंस्ट विद्रोह किया गया। फर्स्ट लीडर ऑफ जाट्स 1669 was Gokul Jats. He protested the policy of Mughal Empire औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासक में जाटों के सबसे पहले नेता हुआ करते थे गोकुल जाट। मुगलों के अगेंस्ट विद्रोह किया। 1686 में जाटों के 2 जाट थे, राजा राम जाट, रामचेरा जाट। अटैक किया अकबर टॉम को, जो कि सिकंदरा आगरा में है। ऐसा माना जाता है कि अकबर के मकबरे में स्टोन, कीमती सामान सब लूट लिया राजा राम जाट एंड रामचेरा जाट ने। ऐसे भी बोला जाता है कि अकबर का लाश को जो दफनाया था उसको निकाल के वहाँ से अकबर का लाश निकाल दिया और जाटों के द्वारा। जाटों के अगले नेता बने चूरमन जाट 1690 से लेकर के 1721 के मतलब टाइम में। एंड इन 1700 ही फाउंडेड भारतपुर। भारतपुर ही थीम फोर्ट का निर्माण हुआ। 1721 में मुगल सूबेदार अटैक किया भारतपुर। रॉयल फैमिली गायत्री देवी, जय सिंह जो आमिर का रूलर था, ठीक है। फिर रॉयल फैमिली गायत्री देवी थीम फोर्ट ले लिया और चूरमन जाट को हराकर खुद जाट हार गया और खुद मर गया। फिर जाटों का अगला नेता बना बंदा सिंह 1721 से लेकर के 1756 तक। इसने 4 किलों का निर्माण किया, ठीक है। बंदा सिंह ने बनाया दाग, कांबर, वेद एंड भरतपुर। 1739 में ही इन्वेजन ऑफ नादिर शाह का आक्रमण हुआ, अटैक हुआ, तब मुगलों की कंडीशन और ख़राब हो चुकी थी एंड बंदा सिंह कॉन्क्वेर मथुरा एंड आगरा, ठीक है। सूरजमल जाट मतलब वो फिर मर गया बंदा सिंह। फिर सूरजमल जाटों का अगला शासक बना 1756 से लेकर के 1763 तक। निकनेम था प्लाटो ऑफ जाट। इसी के समय में 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुआ। 1763 में सूरजमल जाट भी मर गया। देन जाट भी कमज़ोर होने लगे। देन जाटों का अगला शासक बना जवाहर सिंह 1764 से लेके 1768 तक में बना। फिर लास्ट जाट रूलर बना रणधीर सिंह। ब्रिटिशर के सामने झुक गया रणधीर सिंह एंड ब्रिटिशर ने भरतपुर को अपने ब्रिटिश एम्पायर में ऐड कर लिया। सिख स्टेट पंजाब में 10 सिख गुरु नानक देव 10वें सिख गुरु नानक देव 1469 में जन्म लिया, 1539 में मर गए। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख कम्युनिटी। जन्म लिया पंजाब तलवंडी में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। डेड पंजाब के करतारपुर में हुआ। फादर कलोजी मेहता, मदर तृप्ता देवी, वाइफ सुलक्षणा देवी। नानक पाठ ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ लंगर, गुरु का लंगर। स्टूडेंट था लेहाना ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिख का सेकेंड गुरु
अंगद देव, सॉरी जल्दी में, गुरु अंगद देव सिख का सेकेंड गुरु बना 1539 से लेकर के 1552 तक। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।